आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज मैं सुबह मंदिर ना जा पाया, तो सूर्य अस्त होने के बाद मुझे थोड़ा समय लगा। मैंने नहाया धोया, जल का लोटा लिया, मंदिर में गया और जैसे शिवलिंग में चढ़ाने लगा तो पंडित जी ने जल चढ़ाने से मना कर दिया। क्या कहा पंडित जी ने? बोले नहीं, सूर्य अस्त के बाद शिवलिंग में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब मैं मायूस होकर घर लौट आया। ऐसे ही मन में कई लोगों के प्रश्न अभी तक मेरे पास आ रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि हम मंदिर जाते हैं लेकिन पंडित जी सूर्यास्त के बाद जल चढ़ाने को मना करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों के मुख से भी हम सुनते भी आ रहे हैं। कई कथाकारों ने भी अपने मुखों से कहा कि संध्या काल के समय सूर्यास्त के उपरांत शिवलिंग में जल अर्पण नहीं करना चाहिए। लेकिन सत्यता है क्या? कौन बताएगा इसको बताने के लिए तार्किक बुद्धि या एक वाक्पटुता से बात बनने वाली नहीं। अब इस प्रश्न का समाधान हमें देगा तो देगा कौन? यूट्यूब में ढूंढो तो यूट्यूब में कहीं कहीं लिखते हैं कि नहीं, संध्या काल के समय जल नहीं चढ़ाना। कई कथाकार कहते हैं कि नहीं, संध्या काल के समय जल नहीं चढ़ाना। पंडित जी कहते हैं नहीं, संध्या काल के समय जल नहीं चढ़ाना। लेकिन हमको इसका समाधान नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास शास्त्र के प्रमाण नहीं है। विश्वास आप मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाण के ऊपर कीजिएगा। आपकी शंकाओं का समाधान किसी इंसान की वाणी से नहीं, शास्त्र के प्रमाणों से होकर निकलते हैं साहब। जब भी आप पूजा पाठ से जुड़ी हुई कोई भी शंका का समाधान ढूंढते हैं ना, तो किसी से पूछिए नहीं, शास्त्र में देखिए। जब आपको उसका प्रमाण मिलता है तब विश्वास कीजिए कि हाँ, ये बात आपने सत्य कही। और ये निवेदन भी करना चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। यदि आपके मित्रों के मन में भी यदि यह प्रश्न आता हो तो उनकी शंका का निवारण आज इस वीडियो में जरूर हो जाएगा। मैं आपको भरोसा देता हूँ, बड़ी गंभीरता के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ और आपको 100% आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा इस वीडियो में, शास्त्र प्रमाण के साथ। क्या सूर्यास्त होने के उपरांत हम शिवलिंग में जल अर्पण कर सकते हैं या नहीं? इस प्रश्न का प्रथम उत्तर मैं आपको देना चाहता हूं लिंग पुराण से। बड़े ध्यान पूर्वक पहले आप इस श्लोक को सुनिए और समझिए। यह प्रातः देव देवेशम शिवम लिंग स्वरूपिणम पश्येत सौ यात सर्वस्मा दधिकाम गतिमेव च मध्याहने च महादेवम दृष्ट्वा यज्ञ फलम लभेत सायाहने सर्वयज्ञानां फलम प्राप्य विमुच्यते। यह लिंग पुराण का श्लोक है। इसमें लिखा है कि भगवान महादेव की उपासना तीनों कालों में प्रत्येक भक्त को करनी चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि प्रातः काल भगवान की पूजा करने से आपको मोक्ष सद्गति की प्राप्ति हो जाती है, आपकी मन की मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। तो मध्याह्न काल अर्थात दिन के समय अगर आप भगवान महादेव की पूजा करते हैं तो आपको यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। और संध्या काल के समय यदि आप भगवान महादेव की, उनके शिवलिंग की आराधना उपासना उसमें जल अर्पण करते हैं तो आपको समस्त 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 यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तीनों कालों में अपने आप में सबसे अद्भुत महिमा बताई गई है संध्या काल के समय। इसलिए भगवान महादेव की पूजा का जो सर्वोत्तम काल बनता है वह प्रदोष काल बनता है। इसलिए प्रदोष काल के समय, संध्या काल के समय भगवान महादेव की उपासना अपने आप में अनन्य फल देने वाली होती है, क्योंकि यह वेला वह वेला होती है जिसमें भगवान शंकर अपने भक्तों को अमिट रूप से फल प्रदान करने वाले होते हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको इसका एक दूसरा प्रमाण दे रहा हूं। लिंग पुराण के उत्तर भाग के 22वें अध्याय में स्पष्ट प्रमाण दिया है कि आपको तीनों कालों में भगवान महादेव की उपासना करनी चाहिए। प्रमाण आपके सामने है। एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम नित्यमेव वा यो अर्चयन्ति महादेवम ते रुद्रा नात्र संशय। यह श्लोक आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है। एक काल नहीं, दो काल नहीं, तीनों कालों में आप भगवान महादेव की पूजा करो। कौन रोक रहा है आपको? भगवान महादेव की पूजा, शिवलिंग की पूजा ये कालों से बंधी हुई नहीं है। आप जब आपको समय लगे आप तब भगवान महादेव की पूजा कर सकते हो। इसलिए आज भी भगवान महादेव के जो शिवलिंग होते हैं उनके कपाट बंद नहीं किए जाते। ना जाने कब कौन सा भक्त आ जाए भटकता भटकता भगवान के चरणों में। आपको सुबह पूजा में समय नहीं लग पाया, आप दिन में जाइए। दिन में ना लग पाए तो आप संध्या काल के समय भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शास्त्र आपको कह रहा है। इतना ही नहीं, लिंग पुराण के उत्तर भाग के 23वें अध्याय में भी स्पष्ट प्रमाण दिया हुआ है कि आप संध्या काल के समय भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हो। देखिए, अतते संप्रवक्ष्यामि शिवार्चन मनुत्तमम त्रिसंध्यम अर्चेद दिशमग्निम कार्यम च शक्तितः। इस श्लोक ने संपूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि आप तीनों कालों में भोले बाबा के ऊपर जल अर्पण कर सकते हो। भगवान की मूर्ति के ऊपर नहीं,
शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण कर सकते हो। और शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण क्यों ना किया जाए साहब, क्योंकि शास्त्र कहता है जलधारा शिव प्रिया, भगवान महादेव को प्रिय है तो जलधारा प्रिय है। जिनकी जटाओं से नित्यमेव अविरल रूप से कलकल करती हुई माँ गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं, ऐसे महादेव को जल प्रिय नहीं होगा तो और क्या होगा। जो शिवलिंग स्वयं नर्मदा नदी में गोते खाए रहते हैं, ऐसी शिवलिंग पर संध्या काल के समय जल अर्पण ना करना ये कैसी विडंबना है। आप नहीं चढ़ाना चाहते वो एक अलग बात है, किंतु हम यह कह दें कि संध्या काल के समय शिवलिंग में जल नहीं चढ़ता, यह हम लोग गलत सोच रखते हैं और गलत कहते हैं। इन प्रमाणों को सुनने के बाद भी यदि आपको विश्वास नहीं होता तो यह कमी हमारी या शास्त्र की नहीं, यह हमारी बौद्धिक क्षमता की कमी होगी। इतना ही नहीं, शिव पुराण में विद्वेषण संहिता में लिखा हुआ है कि रात्रौ उदंग मुखः कुर्याद देव कार्यम सदैव, देवताओं के कार्य शिव का पूजन जब भी आप रात्रि के समय करें तो बोले कि उत्तराभिमुख होकर करनी चाहिए, अर्थात कि शिव की पूजा मात्र केवल प्रातः मध्याह्न संध्या काल के समय नहीं, रात्रि के समय आठों पहर शिवरात्रि की रात्रि की तरह हम भगवान महादेव की पूजा उपासना कर सकते हैं। इसलिए जल चढ़ाना शिवलिंग के पर संध्या काल के समय भी वर्जित नहीं माना जाता। इसलिए यह प्रमाण जो मैंने आपको दिया यह शास्त्र के प्रमाण दिए हैं साहब। इस प्रकार मैंने आपको जो है प्रमाण दिए। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और मेरे को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन प्रणाम।